हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का उदाहरण नंबर 3 और 4। तो हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 3 कहता है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो हम लोग पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि शून्यक हम लोग किसे ही कहते हैं। किसी भी बहुपद में x का चर का वह मान जिसपे इस बहुपद का वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसे हम लोग इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चर क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो इस बहुपद को ऐसे लिखा जा सकता है कि px इक्वल टू x प्लस 2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आपको बेसिक वाला वीडियो में समझाया गया था कि हम लोग बहुपद को किस तरीके से डिनोट करते हैं। जो भी चर होता है उसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं और इधर पी क्यू आर एस कुछ भी अपने मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि वैल्यू रख करके देखना है। ये -2 एक बार हम लोग रखेंगे इसमें, अगर वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि -2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। उसी तरह फिर दूसरा बार हम लोग क्या रख के देखेंगे, 2 भी रख के ट्राई करेंगे। अगर इस पे वैल्यू क्या आ जाता है, 2 रखने के बाद जीरो आ जाता है बहुपद का, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 भी इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर क्या फर्स्ट में -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे -2। x बराबर क्या रखेंगे, -2। तो ये हो जाएगा क्या, p x के जगह पे -2 बराबर x की जगह पर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 2 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। अर्थात क्या आ गया यहाँ पे, x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि -2 जो है वो क्या है, इस बहुपद का px का क्या है, शून्यक है। ठीक है, और दूसरा तरफ क्या बोला है एक बार रखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p x के जगह पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे और प्लस ये भी 2। तो 2 और 2 यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है दोनों जगह पे, तो जुट जाएगा। जो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। px बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि -2 बहुपद px का शून्यक है परंतु 2 नहीं। इस तरीके से लिख सकते हैं आप अपना लैंग्वेज में, चाहे तो कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं कि -2 इस बहुपद का शून्यक है परंतु 2 नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 रखने पर इसमें बहुपद का मान 0 आ जा रहा है और यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। यही था उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो उदाहरण नंबर 4 कहता है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ था वैल्यू, इसको रख करके चेक करना था कि शून्यक है या नहीं। यहाँ पे हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना है। तो जब भी रैखिक समीकरण के शून्यक के बारे में बोला जाए, ये क्या है, एक तरह का रैखिक बहुपद है, समीकरण हम बोल दिए। 2x प्लस 1 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। तो इस बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात करना है, अर्थात हम 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख करके सोल्व करेंगे। हमको वैल्यू कितना लाना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, मतलब x का वो वैल्यू ज्ञात करना है जिसपे इस बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये समीकरण 2x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर ही होगा। अगर 0 रख के आप सोल्व करेंगे तो x का वैसा वैल्यू आपको ज्ञात होगा जिस पर इस बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर आप इधर 1 रख करके सोल्व करते हैं तो हम लोग x का वैसा वैल्यू प्राप्त करेंगे जिस पर इस बहुपद का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये 1 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और x बराबर ये गुना वाला कहाँ चला जाता है, बटा में, तो -1/2।
अर्थात x बराबर अगर आप इस समीकरण में -1/2 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इधर आप साइड में चेक भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 2, x के जगह पे कितना रखना हमको, -1/2 और प्लस में 1 है तो कितना आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटेगा तो बच जाएगा -1 और +1 बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और रैखिक बहुपद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b = x + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, रैखिक बहुपद को अधिकतर 2 ही टर्म में लिखा जा सकता है, 2 से अधिक पद में आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो हमको शून्य ज्ञात करना है तो ये इसके बराबर कितना हमको रख देना है, वैल्यू से 0। इसका आपको शून्य ज्ञात करना रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद के जो भी दिया हुआ रैखिक बहुपद उसके इक्वल टू में कितना आपको लिखना है, 0 लिखना है। 0 लिख करके आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जो वैल्यू प्राप्त होगा वो इस बहुपद का शून्य होगा। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x तो इधर ही रह जाएगा, ax बराबर ये b इधर प्लस में इधर लाके कम हो जाएगा माइनस में, और x बराबर -b/a। ये होता है रैखिक बहुपद का शून्यक, -b/a। और यहाँ पे a और b क्या है, अचर हैं, आप जानते हैं इस चीज को, a और b अचर है यहाँ पे। तो किसी भी रैखिक बहुपद का, एक और चीज, किसी भी रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है, एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं रैखिक बहुपद का। और आपको शून्य ज्ञात करना है रैखिक बहुपद का, तो आपको बराबर में क्या लिख देना है, बहुपद जो भी दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में आप 0 रख के सोल्व करेंगे तो x का वैसा मान प्राप्त होगा या चर का वैसा वैल्यू आप प्राप्त कर पाएंगे जिसको आप इस बहुपद में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, अर्थात उसका शून्यक होगा इस बहुपद का। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।